दिए जो है ना इस मामले पे बहुत ज़्यादा खुश है कि जिसका सुंबल की जो शादी है ना ये रज़ा के साथ सारे के सारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे और सब के सब जो हमेशा के लिए भूल जाएंगे जो मुस्कान को। लेकिन जिस दिन सुंबल इस घर के अंदर आ गई ना तो उसके बाद मदिया और मदिया के ख़ानदान वालों की सारी उम्मीदें जो होंगी ये हमेशा के लिए तोड़ कर रख देगी। एक औरत परेशान होती है जो रज़ा की माँ है और रज़ा का वालिद, ये दोनों अपसेट होते हैं, इनका दिल नहीं कर रहा होता और ये मदिया को वो वैल्यू या वो मुकाम भी नहीं दे पा रहे होते। जब मुस्कान जो होती है अपनी दोस्त के साथ मौजूद होती है तो वहाँ पर जो शादी की बात चलती है तो मुस्कान को वो वक्त भी याद आ जाता है क्योंकि रज़ा का ना बार बार इसके सामने नाम आता है तो ये बड़ी उदास हो जाती है। और जिस वक्त जो वो ये घर के अंदर आती है तो ये फ़ौरन जब मेहमानों को देखती है तो अपने ही रूम के अंदर चली जाती है। जब अपने रूम के अंदर जाती है आंखों के अंदर आंसू होते हैं, बड़ी अपसेट सी होती है। तो जब आशिर इसे देखते हैं ना तो इसके पास आता है, आकर बात करता है क्योंकि घर के अंदर एक तन्हाई सी खामोशी सी होती है। जो वालिद होता है मुस्कान का ये भी बड़ा उदास होता है तो आशिर जो होता है इसके साथ बात करता है, इससे कहते हैं कि मुस्कान क्या हुआ, प्लीज़ मैंने आपके साथ पहले भी ये बात की है, अभी भी आपको यही बात कहूँगा कि ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें, ये चीज़ हमेशा के लिए भूल जाए। जब ये बात मुस्कान सुनती है तो ये आशिर को जवाब देती है और कहती है कि जब भी मैं ये सब कुछ भूलने लगती हूँ ना तो मेरे सामने कुछ न कुछ बातें यादें ऐसी आ जाती हैं कि कब कैसे क्या हुआ था तो दोबारा से वो सब कुछ मुझे याद आना शुरू हो जाता है और मैं इस सदमे को भूल नहीं पा रही होती। तो आगे से आशिर जो होगा ये मुस्कान को प्यार से समझाएगा, ऐसे बोलेगा कि मैं इस बात को समझता हूँ, इस बात को जानता हूँ, लेकिन आपके पास अब ऑप्शन क्या है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप चुपचाप खामोशी के साथ ये सब कुछ भूल जाएं। जितना भी आप याद करेंगी ना इससे आपको देखकर पापा जी भी बड़े परेशान होंगे और आपकी जो हालत होगी ये भी बड़ी ख़राब होगी। आगे आपकी अपनी मर्जी है, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो फिर जाकर जो मुस्कान होगी तो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। सच जो होता है ना ये हमेशा के लिए घर छोड़कर जा चुका होता है और अपने घर वालों के साथ किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं कर पा रहा होता। तो माँ की जो हालत होती है रज़ा से नहीं देखी जा रही होती तो माँ की हालत ख़राब होती है क्योंकि टेंशन लेती है और जब टेंशन वगैरह लेती है तो उसके बाद मदिया जो होती है इसे अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। माँ को कहती है कि माँ जी प्लीज़ आप खाना वगैरह तो खा लें। मदिया का वालिद भी यही बात करता है तो आगे से माँ जो होती है साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि जब उसके बच्चे या उसकी औलाद उससे दूर होना तो वैसे भी जो भूख और प्यास होती है तो ये तो कम हो जाती है। तो आगे से जब ये बात मदिया का वालिद सुनेगा तो ये समझाने की कोशिश करेगा। ये आप प्रेशर डालेंगे किसी भी तरीके से कि भाई रज़ा को आप हमेशा के लिए भूल जाएं, रज़ा बहुत खुश है, आप इससे जब आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो फिर जाकर जब वो हो सकता है कि मदिया की माँ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करे। लेकिन जब मदिया अपनी माँ की ये हालत देखती है ना तो इससे बड़ा दुख होता है, इससे बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार मेरी माँ जो कुछ भी मेरी माँ के साथ हो रहा है तो ये रज़ा की वजह से हो रहा है। लेकिन इन लोगों को इस बात की शर्म तक नहीं आती है, इस बारे में ये लोग ज़रा तक नहीं सोचते कि भाई इसमें हमारा कितना बड़ा कसूर है, हमने जो है वो इस घर को कैसे बर्बाद किया, ये इस घर की खुशियों को हमने कैसे तबाह किया। अगर मदिया खुद इस बारे में सोचती तो हो सकता है कि बहुत सारे सवालों के जो जवाब है ना इसको मिलना शुरू हो जाएं, लेकिन ये इतनी निकम्मी कमज़र्फ है कि इसे इस मामले पे एहसास तक नहीं होता। ये अपने वालिद के साथ बात करती है, वालिद को कहती है कि आज जो कुछ भी मेरी माँ के साथ हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ जो वो रज़ा की वजह से हो रहा है। रज़ा अगर दूर ना जाता तो मेरी माँ जो है ना ये ठीक हो जाती, अपने आप को एडजस्ट भी कर लेती, लेकिन ज़रा भी एहसास नहीं है रज़ा को। प्लीज़ आप लोग जो वो रज़ा के साथ बात करें, उसको समझाने की कोशिश करें। मदिया बड़ी उम्मीद लगा कर बैठी हुई है सुंबल के ऊपर कि जब सुंबल की जो वो शादी हो जाएगी, सुंबल इस घर के अंदर आ जाएगी तो उसके बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा और मेरी माँ जो होगी से भी ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ का जो दिल है और वालिद का ये मुतमिन नहीं हो रहा। इन लोगों को टेंशन आ रही है कि यार ठीक है सुंबल जो वो इस घर के अंदर आ जाएगी बहू बनकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुंबल जो वो इस घर को चार चांद लगे। तो इसी वजह से सुंबल जो होती है ना ये फिर खुलकर बात करना शुरू कर देती है मदिया के साथ। मदिया को कहती है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस वक्त घर के अंदर बात होती है तो सारे के सारे फिर राज़ी हो जाते हैं कि सुंबल और जो रज़ा इसकी शादी होगी। तो इसी वजह से
फिर जब वो सुंबल मदिया के साथ बात करती और कहती कि आपको क्या लगता है कि आप ये सोच रही हैं कि जिस वक्त मेरी शादी आपके भाई के साथ होगी तो फिर आपके मैं सारी की सारी बातें मानूंगी, आपके आगे पीछे घूमूंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ये आप हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दें। जब ये बात यहाँ पर जब वो मदिया सुनती है तो मदिया जो वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। इसे फिर सुंबल को जवाब देगी, सुंबल को बोलेगी कि सुंबल आपका मतलब क्या, आप क्या कह रही हैं, खुलकर बात करें। तो सुंबल जो भी ये कह देगी कि भाई जो बात भी मैं आपके साथ कर रही हूँ ये बात हकीकत है, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना ही मैं कभी इस बात को एक्सेप्ट करूँगी। मेरी अपनी ज़िंदगी है और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो वो ज़िंदगी गुजारूंगी। इससे ही सुंबल होगी ये मदिया को नाक के चने चुभवाएगी, माँ मदिया को और मदिया की माँ को जलील और ख्वार करके रखेगी। अब क्या जो मुस्कान है इसी मुस्कान अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी और जो आशिर वाले हैं जब भी ये मुस्कान को परेशान देखते हैं तो इसे बार बार मुस्कान के साथ बात करते हैं, इससे समझाते हैं कि प्लीज़ आप ये सब कुछ भूल जाए। तो क्या मुस्कान जो कि ये भूल जाएगी, क्योंकि आशिर की ये ख्वाहिश है कि मुस्कान अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दे और आगे की सोच रखे। जब ये सब कुछ होगा ना तो उसके बाद फिर जो आशिर होगा ये मुस्कान के साथ बात करेगा और कहेगा कि भाई अब आपकी ज़िंदगी में कभी भी जो वो रज़ा नहीं आ सकता, वो बहुत दूर जा चुका है। तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि उसे अपने दिमाग से निकाल दें और चुपचाप जो आप शादी कर लें, आपको कोई अच्छा हमसफ़र मिल जाएगा तो ऐसा से आपकी ज़िंदगी में जो वो खुशियाँ भी आ जाएंगी। तो मुस्कान जो कि फिर अपने भाई की अपनी फैमिली की बातें मानेगी, क्योंकि माँ का भी बार बार यही रोब होगा, माँ भी बार बार जब वो जिद करेगी कि भाई अगर आप इस तरीके से रहेंगी ना तो आपकी जो हालत होगी और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, आपको और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप जब वो शादी के बारे में सोचें तो फिर जहाँ पर ये जॉब कर रही है ना तो इस जगह पर इसकी ज़िंदगी में जो एक लड़का आएगा जो इसको जो हर लिहाज से खुश रखने की कोशिश करेगा, इसे इसके साथ वक्त गुजारेगा, ऐसा ऐसा फिर इनकी जो आपस में दोस्ती हो जाएगी। और जिस वक्त इनकी दोस्ती होगी तो उसके बाद जो वो हमेशा के लिए जो मुस्कान होगी अपनी जो सोच होगी, अपना जो एक रवैया होगा इस लड़की के बारे में चेंज करना शुरू कर देगी। क्योंकि इसे जो लड़का होगा इसे मदिया की मुस्कान की ज़िंदगी में आएगा तो इसे मुस्कान से मोहब्बत करेगा और अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा। तो इस तरह से फिर मामलात जो होंगे से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब भी रज़ा इन दोनों को एक साथ देखेगा ना तो उस वक़्त रज़ा से सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होगा और ये तमाशा खड़ा कर देगा और इसे बार बार जो मुस्कान की जो वो ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करेगा। लेकिन उस वक़्त देर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो मुस्कान होगी ना ये फिर रज़ा को वो टाइम या वो सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि मुस्कान मोहब्बत करती है, पहली मोहब्बत को तो इंसान नहीं भूल सकता, लेकिन देर बहुत हो जाएगी। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या रज़ा दोबारा से जो वो मुस्कान की ज़िंदगी में जा पाएगा, और अगर जाता है तो आपकी बार जो रज़ा होगा ये कौन सा रोल अदा करने की कोशिश करेगा, लाजमी बताएं और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।